अगर आप भी बालों के असमय सफेद होने से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बालों का झड़ना या फिर बालों का समय से पहले सफेद होना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल के जो टीन एज के बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। क्योंकि आजकल की जो गलत खान-पान है, एनवायरनमेंट है, उस सब की वजह से ये समस्या बहुत ही जल्दी हमारे बालों में दिखने लगती है। अब ऐसे में क्या होता है, हम डाई का इस्तेमाल, मेहंदी का इस्तेमाल या फिर कलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इन सब से अलग हट के हम कुछ ऐसा आयुर्वेदिक घरेलू उपचार करें, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो, बाल काले भी होने शुरू हो जाएँ, तो कहने ही क्या, साथ ही बाल जड़ से मजबूत भी होते हैं और ग्रोथ के तो कहने ही क्या दोस्तों। ऐसे ही ये रेमेडी वीडियो है जो आज आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा लोहे का तवा या फिर लोहे की कढ़ाई। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो लोहा होता है, जो आयरन का बर्तन होता है, वो हमारे बालों में आयरन से रिलेटेड चीज़ें, जो आयरन की कमी की वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उनको पूरा करता है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है लोहे का बर्तन। लोहे के बर्तन को गैस पे चढ़ाइए और अब आपके पास होना चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल ही ज़रूरी है दोस्तों। सरसों का तेल भी जो होता है वो बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस तवे पर डालना है और इसके साथ ही साथ आपको डालना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर डालते-डालते जब आपको धीमी-धीमी आँच पर इसे चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम हो, सिम फ्लेम पर चलाएँगे, कलर एकदम ब्राउन हो जाएगा, तब आप इसी टाइम पर इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। आपको सिंपल चाय पत्ती लेनी है, कच्ची चाय पत्ती, पकी हुई चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाय पत्ती डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल सिम रखिए, फ्लेम कहीं पर भी आपको तेज नहीं करना है। हल्दी और चाय की पत्ती को तेल में इसी तरीके से आपको पकाना है। दोस्तों, जो हल्दी का इस्तेमाल होता है, वो हमारे बालों को ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है। इसके अलावा अगर आपके सर में स्कैल्प में किसी तरह की समस्या है, स्पेशली सोराइसिस की, मतलब कुछ लोगों को खुजली, डैंड्रफ, इस तरह की बहुत समस्या होती है, उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है। तो इस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इससे क्या होंगे कि अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो रहे हैं, तो उनका सफ़ेद होना रुक जाएगा। जो सफ़ेद बाल हैं, वो काले होना शुरू हो जाएँगे। इसमें एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी होता है और कम उम्र में जो बालों की सफ़ेद होने की समस्या है, उसमें हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस पूरे मिक्सचर को मैंने चलाया है लगभग 1.5 से 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है डार्क होना शुरू हो जाता है। कलर जितना ही डार्क होगा, आपको बालों में उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए, इस मिक्सचर को पकाते-पकाते जो ऊपर की झाग है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चाय पत्ती और हल्दी का कलर बहुत अच्छे से इस तेल में आने लगा है। लेकिन यहीं पर भी अभी इसको बनाना बंद नहीं करना है। इसको हम कम से कम 5 से 6 मिनट सिम फ्लेम पर अच्छे से बनाएँगे। जितना ज़्यादा देर तक आप इसको बनाएँगे, उतना ही इसका स्वाद हमारी सरसों के तेल में आएगा। इसको पकाते-पकाते 5 से 7 मिनट हुए हैं और अभी इसमें से निकलने लगा है धुआँ। धुआँ निकलना मतलब ऊपर का झाग खत्म होना, मतलब हमारा हल्दी, चाय पत्ती, वो सभी कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। हो सकता है जब आप इस मिक्सचर को अपने बालों पर लगाएँ, तो एक दिन आपको अपने बालों में थोड़ा-सा पीलापन दिखेगा। लेकिन उसके बाद जब भी आप शैम्पू करेंगे, तो सारा पीलापन निकल जाएगा और आप देखेंगे कि बालों में जो काली परत है, वो बहुत अच्छे से चढ़ने लगी है। इसका इस्तेमाल आपको करना है हफ्ते में 1 से 2 बार। 1 से 2 बार तो ज़रूर से करना है। बाल आपके ज़्यादा काले हैं तो आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। मिक्सचर जब अच्छे से पक जाए, ठंडा हो जाए, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये काला हो चुका है। इतना ही काला करके आपको पका देना है। उसके बाद से इस तेल को आप छान लीजिए। छानने के लिए आप छानने के बाद आप किसी कटोरी में, काँच के बर्तन में कैसे भी रख सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए, ये जो चाय पत्ती है, इसको अच्छे से छानना होगा। अब ये हमारा जो मिक्सचर है तेल का, ये बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इस मिक्सचर में एक चीज़ की कमी है जो मैं मिलाऊँगी, वो है विटामिन ई का एक कैप्सूल। विटामिन ई का जो एक कैप्सूल होता है, वो हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। अब ये पूरा मिक्सचर जो तैयार है, ये आपको देखने में लग रहा है ये पीला-पीला है, इसको कैसे लगाएँगे? हाथों से लगाएँगे तो हाथ भी पीले हो जाएँगे। देखिए, कुछ इस तरीके से है, हाथों में एकदम कालापन सा आ रहा है। तो ये मिक्सचर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप हल्दी का इस्तेमाल करके बालों में डैंड्रफ की अगर समस्या है, तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आपके स्कैल्प को ये बहुत अच्छी तरीके से नरिश करता है, उसको साफ करता है। बाल जो झड़ने की समस्या है, उसको भी दूर करेगा। मतलब बालों के ऑल ओवर ट्रीटमेंट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।
अगर आपके बाल ड्राई हैं, ड्राई हेयर की समस्या में भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसके पास यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। तो आप खाने वाला या लगाने वाला कोई सा भी कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपके पास खाने वाला है उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कैप्सूल जो होता है वो सेम तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर जैसे मैंने खाने वाला ही कैप्सूल लिया है, मेरे पास इस टाइम पर यही था, तो इस कैप्सूल में मैंने लगाया है हल्का सा कट। और देखिए कट लगाते ही अंदर का जो मटेरियल होता है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। इस पूरे लिक्विड को इस ऑयल में डाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, विटामिन ई का जो पोषण है वो हमारे बालों में भी आएगा। अब हमारा ये बहुत अच्छा सा हेयर मास्क सा बनकर तैयार है। आपको जब इसको लगाना हो तो पहले इसको अच्छे से मिलाइए। और हाँ दोस्तों, आप इसको स्टोर करके भी सालों साल के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बस विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो लगाने से थोड़ी देर पहले ही ऐड करिए, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर एक डाला था, मैं एक और डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो ऑयल है इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और कैप्सूल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। एक को मिलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक और डालना चाहिए, तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले कैप्सूल को भी ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही आप इस तेल को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे जो हल्दी होती है वो नीचे जमने सी लगती है। तो लगाते समय इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ये तो हमारा हो गया हेयर मास्क, इसको आप बनाकर रख लीजिए। अब दिखाती हूँ मैं मेरे हस्बैंड के बालों को मैं दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं से सफ़ेद है और कभी कभी ये धूप में या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो मैं इनके सर पर ही ये हेयर मास्क का यूज़ करके दिखाऊंगी आपको। तो पहले मैं वाइट बाल दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर इनके सर में वाइट बाल है। मैं वो देख रही थी कि वाइट बाल कहाँ है जहाँ पर मैं इस मास्क को अच्छे से अप्लाई कर सकूँ, क्योंकि अगर वाइट बाल पे अप्लाई किया तभी आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाइट बाल हैं, कुछ ऊपर के साइड में भी हैं, तो इस तरीके से बाल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ले लेंगे एक ब्रश। आपको ये काम ब्रश से करना है, क्योंकि जो ये ऑयल है अगर आप इसको हाथों से लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा ये हमारे हाथों में पीलापन छोड़ेगा। तो आप इसके साथ किसी ब्रश का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मैंने एक हेयर ब्रश लिया है। हेयर ब्रश में इस ऑयल को ले लेकर आपको वाइट जो बाल हैं उन पर अच्छे से अप्लाई करना है। तो आप चाहे तो पूरे बालों पर भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल सफ़ेद है तभी आप इसको लगाइए। अगर आपके बाल नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, बालों में झड़ने की समस्या है, बालों में ड्राईनेस की समस्या है या फिर डंडक की समस्या है, तो भी आप इस मास्क का यूज़ बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बालों में लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद से आप चाहिए तो शावर कैप लगा दीजिए जिनके बालों पर आपने अब लगाया है, या फिर आप उनको ऐसे ही बिठा दीजिए। 2 घंटे कम से कम इसको लगा कर रखना है। 2 घंटे के बाद अच्छे से लगाने के बाद आपको नॉर्मल तरीके से इसको वॉश कर लेना है या शैम्पू कर लेना है। अगर आपको लगता है कि 2 घंटे ही सफिशिएंट नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हैं, 2.5 घंटा या फिर 3 घंटा। 3 घंटे के बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। रात में इसको मत लगाइए, क्योंकि रात में जब हम लगाते हैं तो ये हमारे पिलो को खराब करेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसको दिन में ही लगाइए, नहाने से 2 घंटे पहले लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये हल्दी का हेयर मास्क हमारे बालों पर वर्क करता है। देखिए यहाँ पर अच्छे से घुमा घुमा कर लगाना है, उसके बाद से करना है हेयर वॉश। बस आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस ऑयल को ज़्यादा बनाकर रखिए, वीक में 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए। जब आपको लगे कि बालों में ग्रोथ और बालों का सफ़ेदी खत्म होने लगा है तो फिर इसको आप वीक में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेमेडी आपको कैसी लगी, होप करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।